दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं ब्रेवली फॉर द क्वीन बाय महेश दत्तानी। महेश दत्तानी एक इंडियन राइटर हैं और इन्होंने ये नोवेल लॉन्च हुई थी 1991 में। ये एक ड्रामेटिक नोवेल है। ये इंडियन फैमिली की हिपोक्रेसी के बारे में बताते हैं, कैसे एक नॉर्मल अर्बन फैमिली वुमेन को कैसे अप्रेस करते हैं, उनके पेरेंट्स मेल डोमिनेंट। और यहाँ पे कुछ वुमेन्स के बारे में बताया गया है कि कैसे वो। दोस्तों इस नोवेल में 3 एक्ट हैं और हम शुरू करने वाले हैं फर्स्ट एक्ट से। ओपनिंग सीन में दिखाया जाता है कि डॉली सोफा पर बैठी है, नेल पॉलिश लगा रही है। उसी समय ललिता आती है दरवाजे पे। दोस्तों डॉली एक हाउसवाइफ है इस त्रिवेदी फैमिली में। त्रिवेदी फैमिली के 2 बेटे हैं, एक है जितेन और एक है नितिन। तो बड़े बेटे का नाम जितेन है, छोटे बेटे का नाम नितिन है। ये जो जितेन है ये थोड़ा थटकी टाइप का है और नितिन ये उतना भी मतलब अपने आप को शाना नहीं समझता है। दोस्तों जितेन की वाइफ है डॉली और नितिन की वाइफ है अलका। दोस्तों डॉली और अलका एक सिबलिंग्स होती हैं और डॉली के एक बेटी भी होती है जिसका नाम दक्षा है। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। दोस्तों ये जितेन और नितिन की एक मम्मी है, तो बात थोड़ी खड़ूस टाइप की है और वो बीमार है। तो जब भी वो एक बेल बजाती है, जो कॉलिंग बेल होता है, क्योंकि वो उठ नहीं पाती है अपने बिस्तर से और ठीक से देख भी नहीं पाती है अभी। तो एक घर में 2 हिस्से हैं, एक है डॉली का, एक है अलका का। दोस्तों ये है ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मैं शुरू करने जाता हूँ। तो दोस्तों ओपनिंग सीन में दिखाया जाता है कि डॉली अपने फेस मास्क लगा रही है और अपनी नेल पॉलिश कर रही है। उसी समय ललिता आती है। ललिता बोलती है आपके हस्बैंड ने मुझे आपसे मिलने को कहा है। उसी समय डॉली बोलती है अच्छा ठीक है आप बैठिए। डॉली यहाँ पे बोलती है कि बोले अच्छा आप श्रीधर की वाइफ है? हाँ मैं श्रीधर की वाइफ हूँ। अच्छा हाँ श्रीधर तो रेवती अकाउंट संभालते हैं आपके हस्बैंड के कंपनी में। अच्छा यहाँ पे दोनों बातें करने लगती हैं। तो ललिता बोलती है कि हम इसीलिए आए हैं क्योंकि हम यहाँ पर कुछ डिस्कस कर सके वो पार्टी के लिए, क्योंकि ये पार्टी एक मास्क बॉल है। मास्क बॉल जो मास्क पहन होता है वो उसके जो कस्टम्स है, मतलब क्या पहनेंगे, तो वो कस्टम डिजाइन के लिए ये लोग डिस्कस करने आए थे। तो जितेन ने बोला था कि मेरे वाइफ को अच्छी फैशन का नॉलेज है डॉली को, तो इसी के लिए ललिता को भेजा था श्रीधर ने कि तुम मुझसे कुछ डिस्कस करो कैसे कपड़े पहन के आना है पार्टी में। ललिता ये घर देख के बहुत ही आश्चर्य होती है और ये घर 2 हिस्सों में बटा हुआ है, बिल्कुल 2 एग्जैक्ट फीचर। तो ललिता पूछती है कि ये 2 घर सेम क्यों है? डॉली बोलती है कि यह मेरा बहनों का घर है, वो घर में हमारी बहन रहती है अपने हस्बैंड के साथ, का नाम नितिन है, मेरी बहन का नाम अलका है, मेरी एक बेटी भी है जिसका नाम दीक्षा है। अच्छा हाँ वो स्कूल में है। तो वो जब बात करने लगी तब अलका आई। अचानक अलका आते आते स्टेडियो के सामने गई और नैना देवी के ठुमरी गाना लगाने चला। दोस्तों ये अलका बहुत ही मॉडर्न लड़की है। अलका यहाँ पे वो स्टेडियो पे जाके, मतलब स्टेडियो क्या वो बाजा होता है, गाना लगाती है नैना देवी का ठुमरी। तो वो देखती है, जब वो गाना लगाती है तो देखती है कि किचन रूम का दरवाजा खुला है, लाइट जल रहा है। तो वो जरा हेसिटेट होती है किचन रूम में जाने के लिए, क्योंकि ललिता को लगता है कि यहाँ पे कोई है कुक जो खाना बनाता है वो शायद है। तो इसीलिए वो सीधे सोफा में बैठ जाती है और सोफा में बैठ के वो फिर से उठ के अपने लिए रम बनाती है, बोतल ऑफ रम, फिर वो सर्व करती है एक ललिता को। तो ललिता बोलती है मैं तो एक सॉफ्ट ड्रिंक लूंगी, मुझे ज्यादा हेवी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब वो सर्व करती है तो उसका उन दोनों का ग्लास एक्सचेंज सर्व करता है। फिर भी ललिता को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ललिता इज ऑलराइट, सी जस्ट एंजॉयड द टेस्ट। तो उसी समय बात उठी कि हस्बैंड क्या करते हैं। एक्चुअली वो क्या है कि इस नोवेल में एक हस्बैंड का डोमिनेंस का एक एम है। उसी में ये दोनों बोलती है, ये दोनों बहन बोलते हैं, डॉली और अलका पूछती है कि आपके पति तो काम करते हैं आपको तो हाउसवाइफ की तरह। तो वो बोलती है कि नहीं, हमारा एक सपना है कि हम दोनों मिलके एक सेविंग्स कर रहे हैं अभी एक नया घर लेने के लिए, अपार्टमेंट लेने। तो बोलती है अच्छा ठीक है, तो आप भी काम करती है? ललिता को पूछती है वो दोनों। बोलती हाँ मैं भी काम करती हूँ, मैं थोड़ा बहुत श्रीधर का अकाउंट्स का संभाल लेती हूँ और मेरा एक अपना एक छोटा सा ट्री का हमारा एक कलेक्शन है, मैं वही बॉन्साई ट्री बनाती हूँ। बॉन्साई ट्री एक्चुअली क्या होता है कि वो छोटे छोटे पेड़ जैसे नहीं होते हैं, छोटे टब में लगाते हैं
एक्चुअली वो प्लांट नहीं होते, वो पेड़ होते, पर वो ड्राफ्ट होते हैं, वो ज़्यादा बढ़ते नहीं है, बट वो स्ट्रक्चर ट्री का होता है। तो इसी बीच वो जब बात कर रहे थे तब बा ने बेल बजाई, कॉलिंग बेल, पर वहां से चिल्ला रही थी डॉली। तो अलका बोल रही है, अलका इसी पे कमेंट कर रही कि मेरे घर तक ये आवाज आ। डॉली ऊपर चली गई बा के पास, बैठी अकेली अलका और ललिता। ललिता और अलका अकेली बैठी है, तो अलका को पूछती है ललिता कि यहाँ पे आपका सर्वेंट क्या नहीं है क्या, आपको डॉली के लिए, मतलब डॉली को जाना पड़ता है हर काम के लिए। तो बोलते हाँ सर्वेंट है, हमारा कुक है, पर वो छुट्टी पे गया है और उनका जो बेटा है कन्हैया वो काम करता है उसके रिप्लेसमेंट। तो अलका बोलती है कि कन्हैया के बारे में आपको डॉली नहीं बताई? नहीं। अच्छा। तो सडनली वो अलका हंसने लगी इसी बात पे। तो ललिता थोड़ी कंफ्यूज हो गई क्यों हंस रही है। तो यहाँ पे बात उठती है कि बॉन्साई ट्री के बारे में इनको बहुत ही इंटरेस्ट हुआ, अलका को और डॉली को, कि आप बॉन्साई ट्री के बारे में बताइए। तो अलका ने एक्सप्लेन किया कि तो यहाँ पे एक बॉन्साई ट्री ललिता के पास एक्चुअली होता है और वो दिखाती भी है कि यहाँ ये है बॉन्साई ट्री। तो एक्चुअली क्या है कि बॉन्साई ट्री इन लोगों को बहुत पसंद है, श्रीधर और ललिता। तो ये बहुत ही स्पेशल होते हैं। श्रीधर के गांव डेस्क है जहाँ पे वो काम करता है, वहाँ पे भी एक बॉन्साई ट्री लगा हुआ है, हम लोग बाद में वो देखेंगे। तो इसी बीच फोन आता है श्रीधर का। तो श्रीधर बोलता है कि देखो बहुत बारिश हो रही है तो मुझे थोड़ा लेट होगा, मैं ललिता को बाद में आता हूँ, अभी मैं ऑफिस में हूँ। न्यू कैरेक्टर का एंट्री होता है प्रफुल्ल का। एक्चुअली क्या है कि अलका ने बात छेड़ी है कि प्रफुल्ल आया था और मैंने उसे भगा दिया, मैंने उसको अंदर नहीं आने दिया। डॉली पूछती है क्यों, क्या हुआ, मैं क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली प्रफुल्ल होता है इन दोनों का भाई। नितिन और जतिन के घर वाले जो बा है वो इस रिश्ते से नाराज है क्योंकि डॉली और अलका के पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी और ये दोनों पहली बीवी का बेटी थी। तो ये एक्चुअली धोखे से शादी हुई है क्योंकि बा को पता नहीं था कि उनके पिताजी मरे नहीं है, दूसरे बेटी का दूसरे के साथ पिताजी है। तो ये इज्जत पे बात हो गई। तो बा को ये पसंद नहीं आया कि उन्होंने हम लोग से झूठ कहा कि उनके पिताजी मर गए, पर उनके पिताजी मरे नहीं है, वो दूसरी शादी कर लिया। तो ये एक गुस्सा था डॉली और अलका के ऊपर बा के। डॉली ने अलका से कहा कि प्रफुल्ल को इतना नापसंद क्यों करते हो। तो अलका बोलती है कि मैं बस प्रफुल्ल को छोटा दिखाना चाहता। एक्चुअली प्रफुल्ल को नफरत करने का कुछ ज्यादा रीजन यहाँ पे कुछ दिया है नहीं एक्चुअली, पर यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ कि आई सॉ देम स्टार्टिंग एट ईच अदर एट द टेबल, आई कैनॉट फॉरगेट व्हाट दे डिड टू मी, आवर ब्रदर इज ए चीट, ही लाइड अबाउट आवर फादर टू देम एंड ही लाइड टू मी बाय नॉट टेलिंग मी। तो यहाँ पे एक बहुत ही इमोशनल सीन होता है जहाँ पे डॉली अलका को एक थप्पड़ मारती है इसी बात पे। उनको भाई पसंद नहीं क्योंकि वो भाई एक झूठा है, उन्होंने सबसे झूठ बोला है, पर ये सच सबके सामने आ जाता है एक लेटर के साथ। वो लेटर ये अलका को देने वाला था प्रफुल्ल, पर वो हाथ लग जाता है बा के पास। तो बा ये देख के बहुत ही शॉक्ड हो जाती है। तो शॉक्ड होने के बाद ये उन दोनों को घर से निकालना चाहती थी। बा बोलती थी कि इन दोनों को घर से निकालो, ये अच्छे फैमिली से बिलोंग नहीं करती है। तो यहाँ अलका पूछती है डॉली को कि तुमने कन्हैया के बारे में बताया। तो यहाँ पे डॉली कुछ एम्बैरेस फील करती है कि ये क्यों कन्हैया के बारे में पूछ रही है। एक्चुअली कन्हैया एक यंग लड़का रहता है जो कि इनके सर्वेंट का रिप्लेसमेंट होता है, तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। तो डॉली को ने पूछा कि अच्छा ठीक है छोड़ो, दक्षा के बारे में बताया कुछ। तो ललिता बोला दक्षा, हाँ उनकी डॉटर ना। तो बोला हाँ कुछ बताया। तो यहाँ पे डॉली ने अलका को बोला कि देखो तुम ज्यादा बोलो मत, क्योंकि दक्षा एक्चुअली इज नॉट अ नॉर्मल गर्ल, शी इज डिफेक्टिव एक्चुअली बाय बर्थ। क्योंकि जितेन ने जब वो डॉली प्रेग्नेंट थी तब जितेन ने उनको पीटा था बहुत, इसी बात पे कि उनका सच बाहर आ गया। प्रफुल्ल को वो लेटर याद है जो मैंने बोला, तो इसी बात पे बा बहुत गुस्सा हो गई थी और जितेन को बोली थी कि इनको बाहर फेंक दो। तो उसी समय जितेन ने गुस्से में इनके पेट पे लात मार दिया था। तो इसीलिए वो बाय बर्थ डिफेक्टिव बॉर्न हुई है दक्षा। पर इसी बात का गम एक्चुअली जितेन को तो नहीं है, बट डॉली को जरूर है। अब शुरू करते हैं एक्ट 2 की सेटिंग्स रखी गई है जितेन और नितिन की कंपनी में, जहाँ पे दोनों बात कर रहे हैं। नितिन वो अकाउंट्स गो थ्रू कर रहे हैं, जो बजट है वो द्विवेदी अकाउंट्स का, जो श्रीधर का रिस्पॉन्सिबिलिटी थे। तो नितिन
उधर से बोल रहा है डैम दिस कंप्यूटर देयर आर मल्टीपल एंट्रीज ऑन दिस पेज, बहुत सारे एंट्रीज रहते हैं। तो बोलता है कि वही कंफ्यूज होता है कि देखो ये सारा एंट्रीज में अभी चेक नहीं कर सकता, श्रीधर आएगा तो वो खुद अपना काम एफिशिएंटली करता है, क्योंकि ये नौकर, इनको हम पैसे क्यों देते हैं। जितेन बोल रहा है कि इनको हम पैसे क्यों देते हैं, ये नौकर लोग किस काम में आएंगे। तो नितिन बोलता है कि नहीं, थोड़ा सा काम है, मैं अपना कर लूँगा, श्रीधर को कोई ज़रूरत है नहीं। जितेन बोलता है छोड़ो यार ये सब, वो श्रीधर कर लेगा। चलो हम डिस्कस करते हैं कि ये रिवेती जो हम प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे उसका मॉडल का तलाश करो, क्योंकि मॉडल चाहिए ना। क्योंकि ये रिवेती जो होता है ये एक वुमेन अंडरगारमेंट्स का एक ब्रांड होता है, तो वही ब्रांड के लिए इनको एक मॉडल चाहिए। तो वही डिस्कस करें कि ये मॉडल सही है, वो मॉडल सही है। तो बोलती ठीक है मॉडल तो सही है, ठीक है मॉडल तक तो सही है, पर ये इतना सारा फाइनेंस आएंगे कहाँ से, ये लॉन्च के इवेंट देगा कौन, क्योंकि हमारे पास तो पैसे कम है। तो बोलता है वो श्रीधर ला के देगा। तो क्या श्रीधर कहाँ से ला के देगा। तो नितिन बोल रहा है कि तुमने ये फिगर्स देखे हैं, अकाउंट में कितने पैसे लेंगे कम से कम। तो यहाँ पे जितिन बोल रहा है कि पैसे का जुगाड़ हो जाएगा, वो प्रफुल्ल देगा। प्रफुल्ल कब काम आएगा। तो नितिन बोल रहा है प्रफुल्ल कैसे। तो बोल रहा है कि वो अपना साला है, वो कभी मना नहीं करेगा और उसे झूठ बोलने का पछतावा भी है। तो ये कैसे न करके वो पैसा वो हम लोग को दे देगा। छोटी सी पार्टनरशिप हम लोग फॉर्म करेंगे, कुछ पेपर साइन करेंगे और वो पैसा हमें दे देगा वो छोटे से इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि उसके पास तो कोई नौकरी है नहीं, और वो छोटे मोटे इंटरेस्ट में हम लोग को लोन दे देगा। और वो लोन भी हम लोग चुकाएंगे नहीं। एक्चुअली वो जितेन जो है वो पैसे यहाँ पे मारने की कोशिश कर रहा है प्रफुल्ल का। बोलता है कि जितेन की प्रफुल्ल इज ए सेंटिमेंटल फूल। पर यहाँ नितिन ने जितेन को बोलता है कि देखो तुम पैसे तो ले रहे हो प्रफुल्ल से, पर ये बात हम लोग की बीवी को नहीं पता चलनी चाहिए कि हम लोगों ने उनके भाई के साथ ये पैसा लिया है और ऐसा धोखे से पैसा ले रहे हैं। तो नितिन यहाँ बोलता है कि देखो प्रफुल्ल के साथ हम लोग ऐसे तो नहीं करेंगे, पर वो जब भी हमारा जो क्लाइंट है वो जब भी हमें एडवांस देगा, हम ये पैसे प्रफुल्ल के मुंह पे फेंक के मारेंगे और उसे पैसा वापस दे देंगे। दोस्तों इसी बीच श्रीधर की एंट्री होती है, हेलमेट पहने हुए है। तो वो देखता है कि सारा पेपर इधर उधर फेंका हुआ है और पेपर के साथ वो बोनसाई ट्री भी फेंका हुआ है। तो वो बोनसाई ट्री धीरे से उठा के रखता है टेबल पे। तो जैसे ही श्रीधर आता है तो जितेन बोलता है कि क्लियर दिस सब, इनको सब साफ करो, और वो निकल जाता है अपना रूम के बाहर टॉयलेट। नितिन को भी बोलता है कि तुम भी आओ, थोड़ी बात करनी है प्राइवेट। दोनों निकल जाते हैं उस रूम से। श्रीधर अपना पेपर वर्क कंप्लीट कर रहा था, तो श्रीधर ने देखा कि नितिन वो घूरे जा रहा था बोनसाई ट्री जो टेबल पे रखा था। तो नितिन बोल रहा था ना कि आई जस्ट रिमेम्बर समवन हु लाइक्ड ह्यूज ट्रीज। मुझे याद है कोई पसंद करता था ह्यूज ट्रीज, मेरे पिताजी। तो इसी बीच एक ट्रांजिशन आता है इस प्ले में, जो कि डॉली डॉली चिल्लाते हुए। तो डॉली चिल्ला रही है, बेल बजा रही है, कोई सुनता है नहीं। ललिता थी सिर्फ। तो ललिता ऊपर गई बा के पास, तो बोल रही है कि तो बा बोल रही है यू हैव कम। आ गई। बोला हाँ डॉली 1 मिनट में आएगी, वो थोड़ी बाहर। बा बोल रही है कि अच्छा ठीक है, मेरे सिर पे मालिश कर दो। ललिता बोली कि मैं डॉली नहीं हूँ। डॉली नहीं हूँ, मैं ललिता हूँ। ओ लाली, वेयर हैव यू बीन लाली। आई एम नॉट लाली, मैं लाली नहीं हूँ, मैं ललिता हूँ, मेरे हस्बैंड काम करते हैं। यू आर नॉट लाली, यू आर पद्मास डॉटर ना। नहीं, ओ आई एम सो हैप्पी यू आर नॉट पद्मास लाली, पद्मास लाली इज डेड। द टेलीफोन रिंग्स। इसी समय एक ट्रांजिशन फिर होता है। श्रीधर जवाब देता है। श्रीधर बोलता है हेलो, यस ही इज हियर, जस्ट अ मिनट, इट्स योर वाइफ। ललिता बोलती है बा को, और क्या आपको मदद करूं। तो बा बोलती है कि प्रफुल्ल कहाँ है। डॉली वेर इज योर ब्रदर। डॉली, तो ललिता कंफ्यूज हो जाती है कि मैं डॉली नहीं हूँ, मैं कितना बार बोलूँ। बोलती तुम डॉली नहीं हो, तुम लाली नहीं हो, तो तुम कौन हो। तो डॉली इज ड्रेसिंग अप, दे आर गोइंग आउट, वो कहीं जा रही है। दोज गर्ल्स गो आउट एंड ऑल द टाइम, हर समय बाहर जाती है। ललिता बोलती है कि आई थिंक देयर हस्बैंड वांटेड देम टू। तो बा बोलती है ओ जीतू एंड नितिन आर टेकिंग देम आउट। तो बा बोलती है माय नितिन इज अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट इन द डार्क। तो ललिता फिर से पूछती है डू यू नीड एनीथिंग, कुछ चाहिए आपको। फिर बा यहाँ पे
फ्लैशबैक में चली जाती है। 10 years old and he still afraid of dark, afraid to sleep in the dark। वो उनको अंधेरे से डर लगता था, रोता था सिर्फ अंधेरे से। ये एक सीन में जहाँ पे ललिता और बात कर रही है, एक और सीन इसमें साइमल्टेनियस चलती है जो कि नितिन और अलगा के बीच बात होती है। नितिन बहुत ही रूडली बोलता है कि देखो ये पार्टी वार्टी आज नहीं है, कोई और दिन का है, तुम्हें साथ गलतफहमी हुई है, आज कैंसिल हो गई है। तो यहाँ पे 2 सीन साइमल्टेनियसली चल रही है। यहाँ पे ललिता और बात कर रही है, दूसरे तरफ नितिन और श्रीधर की बात हो रही है। एक्चुअली क्या है, जो श्रीधर को टास्क दिया गया था एक प्रेजेंटेशन के लिए, तो वो प्रेजेंटेशन श्रीधर ने जो प्रेजेंट किया उनके क्लाइंट्स को, तो वो क्लाइंट्स को पसंद नहीं आया ये प्रेजेंटेशन, तो उन्होंने साफ मना कर दिया ये प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करने के लिए। तो श्रीधर बोलता है कि देखो आपका जो ये प्रेजेंटेशन है उन्होंने तो मना कर दिया, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इसी में नितिन भड़क जाता है, बोलता है कि तुमको मैं पैसे देता हूँ, ये तुमको नौकरी नहीं करना है, तुम चले जाओ, तुम सेल्समैन क्या घटिया सेल्समैन हो, ऐसे बहुत ही बेइज्जती करता है उसको। बेइज्जती करके उसको बोलता है कि तुमको कल से नहीं आना होगा, तुम चले जाओ। तो इसी में श्रीधर बहुत ही पैनिक हो गया कि क्या हो गया, ये मतलब एक प्रेजेंटेशन नहीं हुआ क्योंकि ये प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है, तो उसका क्या गलत है। तो बोलता है कि आप ऐसे कीजिएगा तो आप ज़्यादा बिजनेस ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, आपका बिजनेस डूब जाएगा। तो बोले तुम मुझे बिजनेस करना सिखाओगे, ऐसे बोलने लगा वो। नितिन बोलने लगा ऐसे। नितिन ने बोला कि जस्ट टेल व्हाट दे सेड, उन्होंने क्या कहा तुम बस ये बताओ हमको। तो श्रीधर ने बोला कि वो ये बहुत ही ऑफेंसिव लगा, ये जो लॉन्च करने वाले हैं ये लेडीज़ के लिए ये बहुत ही ऑफेंसिव है, कोई भी ऐसे मॉडल का अंडरगारमेंट्स नहीं पहनता है इंडिया में, तो ये इसी के लिए इन्वेस्टर्स ने मना कर दिया। तो इसी में जितिन बोल रहा है बीच में कि बुलशिट, ये क्या है, ये क्या बकवास बोल रहा है, हमारा प्रोडक्ट कितना अच्छा है। बट यहाँ पे श्रीधर ने कहा कि प्रोडक्ट अच्छा है, इसीलिए मैंने एक और बार उनको रिक्वेस्ट किया कि फिर से एक मीटिंग बिठाने के लिए, तो उन्होंने रेडी हो गए। वो एक बार फिर से ये प्रेजेंटेशन में भेजूंगा, इस बार वो शायद एक्सेप्ट कर ले हमारा प्रपोजल। तो यहाँ पे श्रीधर बोल रहा है कि आपका टेक्निक ही गलत है, क्योंकि आप ये वुमेन के लिए एड, ये जो आपने अपने रिवेती के लिए जो ऐड दे रहे हैं, ये जो मॉडल आप यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत ही ऑफेंसिव है और ये वुमेन को पसंद नहीं आएगी। इसीलिए आपको ये मॉडल चेंज करना होगा एडवर्टाइजमेंट का, और आपको टारगेट करना है मेन को, जो लड़के होते हैं उनको टारगेट करना है, क्योंकि वो खरीदेंगे अपनी बीबियों के लिए, अपने गर्लफ्रेंड्स के लिए वो खरीद सकते हैं, क्योंकि इनको वो ऑफेंसिव ज़्यादा नहीं लगेगा। क्योंकि तो श्रीधर ने यही एक रिकमेंडेशन दी कि आपको एडवर्टाइजमेंट थोड़ा चेंज करना है, टारगेट करना है मेल को। दोस्तों ये बात हो रही थी नितिन, जतिन और श्रीधर के बीच में, तो ये लोग यहाँ पे बीच बीच में शराब भी पीने लगे। तो जितिन तो पूरा टल्ली हो गया था, नितिन सुन रहा था श्रीधर के बात। यहाँ पे ललिता और बातचीत कर रहे थे कि तुम लाली हो, ये तुम बाहर क्यों नहीं जा रही हो, डॉली कहाँ है। तो बोलिए डॉली बाहर जा रही है। तो बोला तुम नहीं जा रही हो, ओह अच्छा, मैंने सुना है लाली बहुत झूठ बोलती है। तो बोला मैं लाली नहीं हूँ। दोस्तों नितिन बोल रहा है यहाँ पे कि ये प्रोजेक्ट चेंज करने में कितने पैसे लगेंगे। तो बोला कम से कम 50 लाख लगेंगे, क्योंकि हम घर बेच के ये ले सकते हैं। जितिन बोल रहा है घर बेचना होगा। तो नितिन बोल रहा है कि हाँ घर बेचना है। तो नितिन बोल रहा है कि वो तो घर में हम लोग बड़े हुए हैं, वो कैसे एक इमोशनल ज्यादा सेंटिमेंट ना बनो। और यहाँ पे ललिता को बोल रही है कि ये घर का एक एक ईंट मेरा है, एक एक पैसा मेरा है, मेरे पिताजी का है ये घर। और यहाँ पे जितिन और नितिन बोल रही है कि ये घर दीक्षा का नाम का है, क्योंकि कुछ ही देर में दीक्षा के नाम पे ये कर देगी ये जमीन, ये पूरे घर, ये पूरे प्रॉपर्टी, और हम लोग ये बेच देंगे। तो यहाँ पे कंट्रास्ट आता है पुराने यादें, क्योंकि जितेन बोलता है कि देखो ये घर मैं इसीलिए बेचना चाहता हूँ क्योंकि इस घर में बहुत सारे मेमोरीज है जो कि अच्छे मेमोरीज नहीं है, बुरी मेमोरीज है। और यहाँ पे फ्लैशबैक आता है कि बा बोलता है कि यू हिट मी बट नॉट इन माई फेस। एक्चुअली बा के हस्बैंड को बोलती है कि मुझे मारो बट फेस पे मत मारो, बाहर में जो पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगी कि मेरे हस्बैंड मुझे मारते हैं, फेस पे दाग नहीं आना चाहिए। तो ये एक है कि बा के जो हस्बैंड है ये अप्रेज करती है अपने वाइफ को। तो इसी को मतलब ये प्रथा चली आती है एक्चुअली, डोमिनेट मेल डोमिनेंस का ये जो थीम है यहाँ पे पोर्ट्रेट किया गया है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जितेन ये यादें
मिटाना चाहता है कि वो घर हम लोग भेज देंगे, ओल्ड मेमोरीज। तो ऑफिस का वर्क खत्म हो गया था और जितिन और नितिन घर आ रहे थे। तो ये जितिन जो है पूरा पिया हुआ है, तो बोला कि ड्राइव तो मैं करूंगा। जितिन बोला तो बोला कि नहीं, पिछला बार याद है वो ऑटो ड्राइवर कैसा हम लोग को सबक सिखाया था, और हट्टा कट्टा आदमी वो तुमने ठोक दिया था और हमारा ऑफिस तक आ गया था वो। तो ये सब बात याद करके वो लोग पूरे हंस रहे थे। श्रीधर भी था, तो श्रीधर बोला कि अच्छा बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। क्या कहानी है? तो नितिन बोला कि तुम्हें कुछ ये सब सुनने की जरूरत नहीं है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। किसी भी श्रीधर बोलता कि ठीक है, मैं कल वो क्लाइंट से बात करता हूँ, मैं चला जाता हूँ। साइमल्टेनियसली यहाँ पे बा और अलका, साइमल्टेनियसली यहाँ पे अलका बा के रूम पे आती है और यहाँ पे ललिता नहीं रहती है। एक्चुअली सिर्फ बा और अलका आती है। तो अलका बोलती है कि वाई डू कीप रिंगिंग दैट बेल, आप बेल क्यों बजाती रहती है सिर्फ? तो बा बोलती है कि अब मैं बेल नहीं बजाऊंगी तो मैं सो जाती हूँ। तो अलका बोलती है तो भजन गाइए ना। बा बोलती है मैं भजन भी गाती हूँ, मेरे आवाज बहुत अच्छी है। अलका बोलती है क्या चाहती हो? बा बोलती है कि मेरे पीठ मालिश कर दो, मेरे पीठ मालिश कर दो, फिर मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी। अलका बोलती है मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, नॉनसेंस। बा बोलती है कि इफ यू डोंट, मैं तुम्हारे ऊपर वोमिट कर दूंगी या तुम्हें साफ करना होगा। तो यहाँ पे अलका रब करने लगती है बा के पीठ। तो रब करते करते बहुत ही जोर जोर से रब करती है। तो बा बोलती है कि इतना जोर से नहीं। तो बा यहाँ पे बोलती है कि आई एम ब्लेस्ड कि मेरे 2 बेटे हैं। और यहाँ पे बोलती है अलका कि हाँ मैं भी ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे कर्स करते रहते हैं, आप मुझे गाली देते रहते हैं, क्योंकि मेरे कोई चिल्ड्रन नहीं है, मेरे कोई बेटे बेटी नहीं है। तो बोलते ये तो कर्मा है। तो बोले कर्मा माय फूट, अलका बोलती है। बा बोलती क्या बोल रही हो, व्हाट यू सेइंग? अलका बोल रही है कि आप जानती हैं क्योंकि मेरे पास कोई चिल्ड्रन नहीं है, इसीलिए आप लोग मुझे नहीं देख सकती। बोले तुम पागल हो, बा बोल रही है। अलका बोल रही है कि तुम नहीं चाहती हो कि हमारे बच्चे हो, क्योंकि तुम मुझे हेट करती हो। बा बोलती है हट जाओ, यहाँ से जाओ। अलका फिर बोलेगी नितिन तुम्हारा परमिशन के बगैर यहाँ पे कोई चिल्ड्रन नहीं कर सकता, क्योंकि आप उनको परमिशन ही नहीं दे दोगे। तो बात बोलती है कि कौन मदर ऐसे चाहती है कि वो अपने बेटे को चाइल्डलेस देखना चाहती है। तो यहाँ पे अलका बोलती है कि तुम चाहती हो नितिन चाइल्डलेस रहे, और तुम मुझे ही बोलती हो कि मुझे ब्लेम देती हो कि मैं एक चाइल्ड नहीं कर सकती। साइमल्टेनियसली यहाँ पे श्रीधर और जितेन का बात हो रहा था। तो जितेन बोला कि देखो तुम ऐसे देखो, ये काफी रात हो गई है, तुम मेरा गाड़ी लेके जाओ और वहां से एक लड़की को उठा के लाओ। तो यहाँ पे श्रीधर शॉक्ड हो जाता है कि यार ये क्या बोल रहा है, लड़की उठा के लाओ। तो बोल रहा है कि तुम मेरा नौकर हो, मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, तुम जाओ एक मेरे लिए लड़की लेके आओ। तो श्रीधर यहाँ पे बोल रहा है दिस इज इंसेन, तुम मुझे समझ कर क्या रखे हो? तो नितिन बोला जीतू तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो ये सब गंदी गंदी। तो जितिन बोलता कि अरे हटाओ यार, ये कुछ कोई काम का नहीं है श्रीधर। यहाँ पे नितिन बोला प्रफुल्ल को कि यहाँ पे नितिन बोला जितेन को कि प्रफुल्ल को तुम इतना लाइटली मत लो, प्रफुल्ल तुम्हें प्रफुल्ल झूठ बोल के हमें धोखे से शादी करवा सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है, उसको तुमने लाइटली मत लो। तो बोला है वो सब छोड़ो, मेरे पास एक सीक्रेट है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जो कि बा मुझे बताई। तो बोला क्या? तो बोले बा ने मुझे अपनी विल दिखाई थी और वो अपने ये जो जायदाद है वो एक शख्स के नाम करना चाहती है, डॉली का बेटी दक्षा के नाम पे। तो बोली दक्षा के नाम पे क्यों? तो नितिन बोला कि मुझे पता नहीं, पर शी वांटेड दक्षा टू बी प्रोवाइडेड फॉर, शी फेल्ट वी वुड ऑल, मतलब हम लोग सब धोखा दे देंगे, सिर्फ एक दक्षा ही रहेगी जो बाकी प्रॉपर्टी को संभाल पाएगी। तो यहाँ पे श्रीधर की एंट्री होती है गाड़ी के साथ, वो जो गाड़ी जितेन ने बोला था ले जाने के लिए और वहाँ पे लड़की लाने के लिए। तो श्रीधर ने ऐसा किया और बोल रहा है कि देखो पीछे बैठी है एक लड़की, जाओ। और वहां से श्रीधर बॉन्साई ट्री अपना लेके निकल गया। दोस्तों ये यहाँ पे खत्म होता है एक्ट 2। नाउ शुरू करते हैं एक्ट 3। तो सेटिंग सेम ही है, यहाँ पे अलका सोफा पे बैठी है ललिता के साथ, और इसी बीच किचन रूम से बाहर आती है डॉली बोलती है अलका उठो। अलका बोलती है मैं सोई नहीं हूँ, मैं बस बैठी हूँ। डॉली बोलती है कि ये मेरा घर है, तुम जाओ अपने घर में, बारिश आने वाली है। अलका बोल रहा है बारिश हो रही है क्या? हाँ चलो देखते हैं। डॉली बोलती है तुम्हें बारिश बहुत पसंद है ना? बोलते कि नहीं तो मुझे बारिश पसंद नहीं है। दोस्तों अलका यहाँ पे थोड़ी रम पी रखी थी, तो इसलिए अलका को थोड़ी नींद आ रही थी। डॉली और ललिता एक दूसरे को मजाक उड़ाती हुई दिखाई दे रही है।
मजाक उड़ा रही। ललिता सोचती है कि शायद कन्हैया बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है और शायद दक्षा को भी ये पसंद है कन्हैया। तो इसी बात पे डॉली चिढ़ जाती है, बोलती है कि तुम्हें हिम्मत कैसी हुई ऐसी बोलने की। तो बोलती है तो सॉरी। अलका बोलती है पीछे से, दक्षिण कन्हैया, वाह बहुत ही अच्छी जोड़ी है। डॉली बोलती है शट अप, कैसे तुम एक 14 ईयर ओल्ड को एक 20 साल के साथ जोड़ रही हो। तो मुझे अच्छा 14 ईयर ओल्ड 15 की हो गई है ना। तो मुझे डोंट प्रिटेंड, ए हाई ब्राइट गर्ल लर्निंग डांस एंड ऑल। डॉली बोली ऑफ कोर्स शी इज लर्निंग डांस। बैकग्राउंड में म्यूजिक जो ठुमरी बज रही थी वो बंद हो चुकी है अभी। तो अलका बोलती है कि प्लीज वो गाना फिर से बजाना, वो ठुमरी। डॉली ने वो नैना देवी का गाना फिर से बजा दिया। ललिता बोलती है कि ए क्वीन, यू मीन रॉयल, मतलब नैना देवी को तुम क्वीन बोलती हो, वो क्या है। डॉली बोलती है कि शी वॉज ए क्वीन। डॉली बोलती है कि मैरिड इनटू रॉयल्टी। Imagine she could have lived her life comfortably in royal grace and become a Rajmata, but she wanted to sing. She wanted to sing song of love, Tumris, sung in her days only by Tawaifs. The queen wanted to sing love song sung by horse. Why? Nobody knew. She had seen a performance by a Tawaif in her youth. The sound of the sarangi and ghungrus remained with her forever. She went ahead and sang. Her husband supported her. At times she was mistaken for a Tawaif, but it didn't matter. It didn't matter to her because she was singing. That was all was important to her. Today she is called the Queen of Thumri. इसके बाद अलका वो गाना बंद कर देती है। Why did you do that? डॉली बोलती है। अलका बोलती है कि I want to play something else. तो फिर कैसेट से कुछ ढूंढने लगी डॉली। फर्स्ट टू से यू वांट टू लिसन, क्या सुनना चाहती हो ये तो बोलो। ओ नथिंग एट ऑल, कुछ तो होगा इंटरेस्टिंग, मैं देखती हूँ। अचानक बिजली कड़कने की आवाज आती। ओह इट्स गोइंग टू पोर, अभी बारिश शुरू होने वाली। ललिता बोलती है कि मुझे एक पोएम याद आ गया। अलगा बोलती है झांसी की रानी। ललिता हाँ, सो ब्रेवली फॉर द रानी ऑफ झांसी, सो ब्रेवली फॉर द मैनली क्वीन। अलका बोलती है खूब लड़ी मर्दानी वो तो। फिर बिजली कड़कने की आवाज आती है। डॉली बोलती है ब्रेवली फॉर द मैनली क्वीन। ललिता बोलती है सिली इजंट इट, आई गेस इट साउंड बेटर इन हिंदी। मतलब हम लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं, वो हिंदी में ही बेटर है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इंग्लिश में बोलती है डॉली की ब्रेवली फॉर द मैनली क्वीन। तो ललिता यहाँ पे बोली है सिली, क्योंकि ये इंग्लिश में ज्यादा अच्छा नहीं लगती जितना हिंदी में ये वर्ड सुनने में अच्छा लगता है। अलका बोलती है कि बिकॉज शी वॉज ब्रेव। ललिता बोलती है कि आई ऑलवेज लाफ व्हेन आई रिमेम्बर दैट पोएम। आई गेस इट जस्ट मीन्स दैट शी वॉज ब्रेव इनफ टू क्वालिफाई एज अ मैन। अलका बोलती है कि वो इतनी ब्रेव है कि उसे मैन का दर्जा देते हैं, वो एक मर्द का दर्जा देते हैं वो लोग उन्हें। ललिता बोलती है कि हाँ पूरा मर्द का दर्जा ही उनको दिया गया है। ये एक बुरी बात नहीं होगी क्योंकि डॉली रानी की झांसी बन सकती है बॉल के लिए। मैं ड्रेस में तैयार कर सकता हूँ। डॉली बोलती है कि हाँ मैं ड्रेस बनाऊंगी और झांसी की रानी बनूंगी। अलका बोलती है कि नहीं, आई वुड लाइक टू कम ड्रेस लाइक दैट। डॉली कैन आई कम एज द क्वीन इंस्टेड ऑफ यू प्लीज। डॉली बोली ठीक है गो अहेड। अलका बोलती है ओह गुड यू मेक ए टाइम प्लेट एमो। अलका बोलती है अच्छा तुम कितनी अच्छी हो। डॉली बोल रही है कि देखो ऑल वी कैन गो ब्रेवली फॉर द क्वीन, ब्रेवली फॉर द क्वीन, फुल मैन लिव वेलो। मतलब हम लोग ऐसे जाएंगे ब्रेवली फॉर द क्वीन, ब्रेवली फॉर द क्वीन ऐसे कर करके पूरे क्लब को आग लगा देंगे। व्हाट वुड यू लाइक टू कम एज डॉली। ललिता पूछती है कि डॉली तुम क्या पहन के आओगी। डॉली मजाकिया अंदाज में बोलती है तवाइफ बनूंगी मैं। फिर से बिजली कड़कने की आवाज आती है। ललिता बोले व्हाट ए लवली आइडिया, आई विल मेक ए ब्यूटीफुल मुजरा आउटफिट फॉर यू, यू विल लुक वंडरफुल इन इट। एंड दक्षा वो क्या पहन के आएगी। फिर ये बात सुन के वो थोड़ी सी सीन में थोड़ी इमोशन आ गई। डॉली बोल रही कि सी कैन वेयर ए स्प्लेंडेड डांस कॉस्ट्यूम, वो एक डांस कॉस्ट्यूम पहनेंगी बहुत ही अच्छा ज्वेलरी के साथ। एंड कब पूछती है वहां पे ये रागा ऑफ रेन मतलब क्या। डॉली बोलती है वो मेघ मल्हार है। अच्छा हाँ, तो ये कैसे लगाती है मेघ मल्हार। ललिता बोलती है कि तुम्हारा म्यूजिक का टेस्ट बहुत अच्छा है अलका। तो डॉली वहां से बोलती है कि हमारे जो माता जी है वो सिंगर थी, माता जी थी वो सिंगर थी, और व्हेन शी वाज यंग, जब वो यंग थी तो हम लोग भी गाया करते थे उनके साथ, उनका ही इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर है। दोस्तों यहाँ पे अलका जो है ये गाना प्ले करते ही बाहर जाने लगी, घर के बाहर रेन में। तो ललिता ये देख के पीछे गई, बोल रही है कम बैक, क्यों बाहर क्यों जा रही हो, बारिश हो रही है। एक्चुअली अलका वो बारिश का मजा लेने बाहर गई है। ललिता जाती है और वहाँ पे गाना बंद कर देती है। इसी बीच अलका चिल्लाती है
मेरे हील के चप्पल टूट गए हैं और मेरा एंकल भी ट्विस्ट हो गया है। और वो लोग लगता है आगे हैं। तो जितेन मेन डोर से आता है, नितिन और श्रीधर भी साथ में आता है। तो वो तीनों भीगे हुए रहते हैं। तीनों गए अपने फ्रेश होने। तो श्रीधर बोलता है ललिता को देखकर कि बारिश हो रही थी तो मैंने अपना बाइक ऑफिस पे छोड़ दिया और इन लोग के गाड़ी में आ गया, गाड़ी से आ गया मैं। बोला ठीक है, बारिश छूटेगी तब ना हम लोग निकल पाएंगे, अभी कैसे निकलेंगे। तो नितिन बोल रहा है अलका को, अलका उठो, आप भीगे हुए हो, चलो अब हमें निकलना चाहिए। डॉली और जितेन भैया को रहने दो घर पे। तो अलका तो पूरी भीगी हुई है, तो ये बोलती है कि मेरे चप्पल टूट गए हैं और मेरे एंकल्स में भी पेन हो रहा है और मुझे कपड़े भी बदलने हैं, तो मुझे थोड़ा लेट होगा। डॉली बोल रही है कि क्या ज्यादा दर्द हो रहा है क्या पैर में, समथिंग सीरियस। तो यहाँ पे नितिन फ्रस्ट्रेट होकर बोला कि जाओ अपना चेहरा देखो, क्या हालत बना रखी है अपनी। यहाँ पे अलका बोल रही है शार्पली, मैं जानती हूँ और अपने भैया से पूछो कि वो मुझे क्यों देख रहे इतना। नितिन बोल रहा है क्या बोली हो, क्या बोली, फिर से बोलो। कोई जरूरत नहीं है, अलका बोली। फिर वहाँ पे डॉली बोली अलका इधर आओ। अलका बोली नहीं मैं नहीं जाऊंगी। जितेन बोल रहा है डॉली को कि उसे बोलो जल्दी यहाँ से चले जाए, यहाँ पे रहने की जरूरत है नहीं। नितिन बोल रहा है कि हाँ सही है, ठीक है, मैं निकलने वाला हूँ। अलका बोल रही है कि मैं नहीं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही थी बाहर, ऐसा बहुत वक्त आया है जब मैं नहीं जानती हूँ कि मैं कर क्या रही हूँ। नितिन को बोल रही है कि क्यों, क्या गलत है, बोलो क्या गलत है, मैं ऐसी हूँ, मेरी हालत ऐसी है तो मुझे क्या गलत है। डॉली तुम तो जानती हो, तुम तो हमेशा बोलती हो कि मेरे हस्बैंड मतलब नितिन कितना अच्छा पति है, जितेन से अच्छा है, कितना अंडरस्टैंडिंग है। एक बात बोलूं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, नो बॉडी इज परफेक्ट। मुझे ही देख लो, सब मुझे गाली देते हैं, सब समझते हैं कि कैरेक्टर सही नहीं है, मैं पीती हूँ। बट तुम जानती हो क्या कि मैं कभी भी अच्छे से बात नहीं कर सकती किसी से, ठीक से मैं कभी भी खुश नहीं रह पाई हूँ कभी भी। पर डॉली तुम मुझे समझती हो, तुम मुझसे बात करती हो, बट मुझे तुम्हें देख के बहुत ही सॉरी फील होता है क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड एक लुच्चा है और ठरकी है, पर मेरे हस्बैंड ऐसा नहीं है। जितेन बोला है नितिन को, और क्या तमाशा करना है, इससे बोलो यहाँ से निकल जाने, टेल हर नाउ एंड गेट आउट। क्या बोले, ओ एक भाई बोल रहा है अपने भाई को, कितना अच्छा भाई है, अपनी बहन को कितने अच्छे तरीके से बोलता है ये, ओ कितना शांत है। यहाँ पे अलका ऐसे बोलते बोलते अपने आप को थप्पड़ मारने लगी, बैड बैड बैड, मैं ही बुरी हूँ। तो नितिन यहाँ पे बोल रहा है कि यू आर ड्रंक, तूने पी रखी है। तो अलका बोलती है कि ही कॉल्ड, फोन किया था मुझे प्रफुल्ल। तो नितिन बोला जितेन को नहीं नहीं नहीं, हम लोग वो पैसे नहीं ले रहे हैं, तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है। अलका बोल रही है कि या क्या बोल रही हो डॉली, तुमने सुना प्रफुल्ल यहाँ आया था। जितेन बोल रहा है कि दैट्स एनफ। ललिता श्रीधर को बोल रही है चलो चलो यार, इस घर पे हम लोग नहीं पढ़ना है झमेले में, निकल जाते हैं हम लोग। जितेन नितिन को बोल रहा है तुम ऐसे खड़े खड़े देख क्या रहे हो, तुम अगर कुछ नहीं करोगे तो मैं इसे सबक सिखाऊंगा। नितिन बोला कि नहीं 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 अभी कुछ नहीं, वो अभी कॉन्शियस अनकॉन्शियस है। डॉली को बोल रहा है कि तुम्हारी बहन तो सारे बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हैं, उसको बोलो। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था। उसी समय बा ने नितिन को बुलाया, नितिन, वो बेल बजाने लगी। तो नितिन ऊपर गया, नितिन को बोला कि तुमने प्रफुल्ल का घर गया था क्या। बोल रहा नहीं तो, आप तो उन्हें नापसंद करती हो ना प्रफुल्ल को। नहीं नहीं मैं क्यों नापसंद करूंगी, डोंट मैरी हर सिस्टर, वो प्रफुल्ल के बहन का शादी मत करना, डोंट बी हिज फ्रेंड, वो प्रफुल्ल के साथ भी नहीं रहना, वो बहन को इस घर में लाना नहीं। तुम्हें अपने पिताजी पसंद है। बोल रहा है कि हाँ पसंद है, बट वो तो मर गए ना। हाउ कैन यू से सच थिंग, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो अपने पिता के बारे में, चलो निकल जाओ, मैं तुम्हें नापसंद करती हूँ, यू आर नॉट माई सन, यू आर बैड, यू आर टोटली लाइक हिम। तुम बिल्कुल अपने पिताजी पर गए हो, वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे, तुम भी अच्छे नहीं हो। तो बोला नहीं नहीं नहीं, मैं तो उन्हें पसंद करता ही नहीं हूँ। अच्छा हाँ तब ठीक है, बोलो कि तुम उसे पसंद नहीं करते हो, क्योंकि वो मुझे मारता था बहुत। हाँ मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। नितिन बोल रहा है मैं भी अपने पिताजी को पसंद नहीं करता, वो आपको बहुत पीटता था। तो इसी बीच अलका और जितेन का बातचीत हो रही थी नीचे। जितेन बोल रहा है कि नितिन तो बेवकूफ है। अली वहां से बोल रही स्टॉप इट जितेन, बहुत हो गया, तुम बहुत बकवास कर रहे हो। दोस्तों इसी बीच ललिता जाने वाली थी तो बोल रहा है कि शट अप। तो इसी बीच ललिता बोल रही है कि जितेन को कि देखिए भाई साहब, आप लोग के झगड़े तो होते रहेंगे, हम
आप लोग हमें बाहर ऑटो रिक्शा तक छोड़ दीजिए, बहुत बारिश हो रही है बस। तो बोले शट अप। जितेन बोले। तो श्रीधर यहाँ पे गुस्सा हो गया कि ये कैसे बोल सकते हैं, इसको जरा भी तमीज नहीं है या लड़की से कैसे बात करना। तो बोला कि देखो तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है कैसे लड़की से बात करना। तो यहाँ पे बाप बोल रही है नितिन को, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए तुम्हें बेटे। तो बोला कि आप जानती हैं मुझे क्या चाहिए। तो बाप बोल रही है प्रफुल्ल कहाँ है। तो बोले प्रफुल्ल को क्यों आप खोज रही हो। बाप बोले क्योंकि मेरा घर, हाँ ये तो दीक्षा का घर है, अभी इट बिलोंग्स टू मी, ये तो मेरा होने वाला था ना, आप दीक्षा को क्यों दिए। तुम प्रफुल्ल को बुलाओ। क्यों, क्योंकि वो ट्रस्टी है। ट्रस्टी क्या, ये दीक्षा का घर है ना अभी, तो वो उसका ट्रस्टी है। तो मतलब प्रफुल्ल और दीक्षा के शादी मतलब ऐसे ही होने वाला है। नितिन को बहुत ही शॉक्ड हुआ कि यार प्रफुल्ल का नाम हो, मतलब अगर दीक्षा प्रफुल्ल अगर एक साथ हो गए तो ये तो पूरा प्रॉपर्टी प्रफुल्ल के नाम ही हो जाएगा। ललिता बोलती है व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या हो रहा है ये सब। ललिता बोल रही है क्या हो रहा है ये सब। जितेन बोला कि तुम अपनी मुंह खोलोगी तो तुम्हें मारूंगा बहुत। श्रीधर बोला कि बी पोलाइट प्लीज, किससे क्या बात कर रहे हो, वो मेरी पत्नी है, प्लीव योर वाइफ, ऐसे बोलता है। तो श्रीधर गुस्सा हो जाता है, बोला कि नाउ यू लिसन, आई हैव एनफ, आई हैव हैड एनफ। तो बोला यू वांट टू प्रोटेक्ट योर वाइफ फ्रॉम होम, फ्रॉम मी। श्रीधर बोला कि जस्ट डोंट टॉक टू माई वाइफ, ओके। जितेन बोला कि मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकालता हूँ। तो इधर श्रीधर गुस्सा होकर जाने वाला होता है घर छोड़ के बारिश में। तो ललिता वो जो बॉन्साई प्लांट है उसे वो उठा के लेने जा रही थी। तो यहाँ पे ललिता को दिखाई देता है विंडो के सामने जो गेट है, तो वो गेट पे देखा कि ऑटो रिक्शा खड़ा है। तो उन लोग को बहुत ही खुशी होती है कि यार चलो ऑटो रिक्शा मिल गई है, हमें बस निकलना है इस घर से, ऑटो रिक्शा पकड़ लेंगे, जल्दी जल्दी चलते हैं। तो सीधर जल्दी जल्दी जाके वो बॉन्साई ट्री को लेकर निकलने वाला रहता है। जितेन यहाँ पे सीन पे आता है। जितेन बोलता है कि तुम अभी भी गई नहीं, तुम अभी भी यही हो, ललिता को बोल रहा है। तो यहाँ पे डॉली बोल रही है कि मेरा पति कितना अच्छा है, जैसे कितना अच्छी तरह से बात करता है। तो डॉली बोलती है मैं तो आपसे नहीं जीत सकती हूँ, आप बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं, पीटने लगते हैं, मारने लगते हैं। तो बोलता है कि मैं आपसे कभी नहीं जीत सकती हूँ, मैंने जिंदगी में बस एक बार ही जीता है और वो है दक्षा को जन्म देने के बाद, क्योंकि ये एक मेरे लिए एक जीत की तरह ही सेलिब्रेट करूंगी। तो जितेन बोल रहा है कि मुझे बा ने उसका आया था कि तुम्हें पीटने के लिए, तुम्हें मारने के लिए, अगर बा नहीं बोलती तो मैं शायद तुम्हें नहीं मारता ऐसे, क्योंकि मुझे भी प्रफुल्ल पसंद नहीं था और प्रफुल्ल का गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकल गया और इसीलिए तुम्हारे पेट पे मैंने वो लात मारी थी और दक्षा की हालत ऐसी है क्योंकि उस दिन मैं पी रखा था और उसी दिन बा भी बहुत गुस्सा हो गई थी। मैं बा का गुस्सा देख के मुझे भी गुस्सा आ गया। आज से 15 साल पहले जब बा को वो लेटर मिला कि प्रफुल्ल का कि तुम्हारा पिताजी जिंदा है, तब बा को ये दुख लगा कि तुम लोगों ने झूठ बोल के ये शादी की है, हमारे पिताजी अभी भी जिंदा है और वो दूसरी शादी कर चुके हैं। तो यहाँ डॉली रोती हुई ललिता को बोल रही है कि तुम्हें देखना था ना डांस दक्षा का, तो वो फिजियोथेरेपिस्ट जाती है, वो स्पेशल स्कूल जाती है और वो डांस सीखती है क्योंकि उससे चलना नहीं आता। और वो सही कहा ना जितेन बोल रहा कि देखो तुम्ही ने वो गुस्सा मुझ पर दिलाया था, तो तुम्हारे पैर ने मुझे मेरे पेट पे मारा था। तो इसी बीच अलका आती है। अलका बोलती है कि मुझे बहुत ठंड लग रहा है, मुझे कोई गर्म कपड़ा दो ताकि मैं इधर ही मैं सो जाती हूँ, मैं घर नहीं जाऊंगी। दोस्तों उस विंडो पे जब वो श्रीधर का नजर पड़ता है तो श्रीधर देखता है कि वो जो ऑटो रिक्शा खड़ा था उसके घर के सामने, उस घर के सामने एक बेगर रहती थी, एक बूढ़ी औरत बैठती थी, वो बारिश में भीग रही थी। तो वो ऑटो रिक्शा उसके ऊपर गाड़ी चला दिया और उससे मार गया। तो श्रीधर चिल्लाता है अरे रोको उसको, वो मर्डरर है, वो बूढ़ी औरत को मार दिया, चिल्लाते हुए आया। तो ललिता बोली ओ गॉड व्हाट हॉरिबल। तो श्रीधर बोलता है जल्दी से यार इस झमेला से हटो यार, ये घर से छोड़ के भागो चलो। तो ललिता और श्रीधर वहां से चला गया। नितिन को सिर्फ यहाँ पे इस सीन पे अब नितिन है और अलका सोफे में सोई हुई है और नितिन बोल रहा है, अलका सोई हुई है, नितिन बोल रहा है, ये बहुत ही टचिंग लाइन है, बोल रहा है कि तुम प्रफुल्ल से इतनी नफरत करते हो क्योंकि वो प्रफुल्ल तुम्हें धोखा दिया, तुम ऐसी सोती रहो, बस सोती रहो। मुझे आज भी याद है मैं तुम्हारे घर के सामने आता था, तुम्हें देखता था, तुम सोई रहती थी ऐसे ही जमीन पे अपने घर पे। मुझे आज भी याद है तुम बहुत ही सोती हो ज्यादा और तुम्हारा भाई वो जमीन पे मेरे साथ सोता था, तुम ऐसे ही सोती रहो। भगवान का बहुत शुक्र है क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ ये टाइम मिला। तुम्हारा भाई भी बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने उसके साथ समय बिताया है और मैं ये जानता हूँ कि
तुम्हारी बहन, तुम्हारी माताजी बहुत ही अच्छे लोग हैं। मुझे कभी कभी मन लगता है कि प्रफुल्ल के घर पे जाऊं और उसे उनके पैरों में गिर जाऊं मैं प्रफुल्ल के, क्योंकि तुम्हारा भाई बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत अट्रैक्टिव लगता है। मैं उसे पसंद करता था, वो बहुत ही अट्रैक्टिव था, बट उसने मेरा प्यार ठुकरा दिया। मुझे बहुत ही शेम फील हुआ। मैं उस दिन बहुत रोया था। उसने बोला था कि शादी करेगा वो मुझसे, बट मैंने जब पूछा किससे, तो प्रफुल्ल ने कहा कि उसका एक बहन है और उसे भी सिक्योरिटी के लिए बस मुझे शादी करा दिया। मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती नहीं है। बट अभी तुम जब सोई हो तुम बस उठना मत, क्योंकि मैं बस उसका इंतजार कर सकता हूँ ऑफिस में। बट ऑफिस वो अच्छा जगह नहीं है, बहुत लोग आते जाते रहते हैं, पर वो आउट हाउस परफेक्ट है। हाँ, बस तुम उठना मत, तुम ऐसे ही पीती खाती रहो स्ट्रेट ड्रंक, पर तुम देखना मत कुछ हमारे बीच क्या हो रहा है प्रफुल्ल के बीच। बस ये कहते ही नितिन वहां से चला गया। द किचन लाइट गोज ऑफ। ठुमरी जो गाना बज रहा था वो तो बंद है ही। बस यहीं पे एक एक्ट 3 खत्म हो जाती है। इसी के साथ कहानी खत्म होती है।